हाँ, हमारे प्यारे विद्यार्थियों, एक बात पे ध्यान दीजिए। आज से YouTube चैनल पर आपको शुरू से इनवर्स से मैं स्टार्ट करूंगा। रिलेशन फंक्शन भी पढ़ाऊंगा, लेकिन वो बाद में। तो इनवर्स से लेकर के अप टू प्रोबेबिलिटी तक YouTube चैनल पर मैगजीन ऑफ मैथमेटिक्स के नाम पर फाइल खोलने पर आपको ये मिलेगा। और YouTube चैनल पर पूरी तरह से डिफाइन करके आपको चैप्टर बाय चैप्टर मैं बताऊंगा। जैसे आप देखिए पहले मेरे स्क्रीन पे, ये स्क्रीन देखिए कि एंगल थीटा दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, ये डोमेन है, क्षेत्र है, रेंज है, विस्तार है। y बराबर साइन इनवर्स x, इसका जो रेंज होता है -1 से लेस देन इक्वल टू x, लेस देन इक्वल टू 1 होता है, जिसको हम समुच्चय की भाषा में, सेट की भाषा में बड़ी ब्रैकेट -1, 1 बड़ी ब्रैकेट लिखते हैं। और विस्तार में -π/2 लेस देन इक्वल टू y, लेस देन इक्वल टू π/2। और बड़ी ब्रैकेट ग्रुप में बड़ी ब्रैकेट -π/2, π/2 लिखते हैं। y बराबर cos इनवर्स x, -1 लेस देन x, लेस देन इक्वल टू 1। और इसको सेट के रूप में बड़ी ब्रैकेट -1, 1 बड़ी ब्रैकेट 1 लिखते हैं। और इसका रेंज 0 लेस देन y, लेस देन इक्वल टू y, लेस देन इक्वल टू π लिखते हैं। और बड़ी ब्रैकेट ग्रुप में बड़ी ब्रैकेट 0, π बड़ी ब्रैकेट 1 लिखते हैं। और y बराबर tan इनवर्स x में कुछ भी मान हो सकता है, इसलिए -अनंत से -अनंत लेस देन x, लेस देन अनंत लिखते हैं। अर्थात इस पे r लिखते हैं। r का मतलब हुआ रियल नंबर, मतलब tan इनवर्स का मान, tan का मान जो है r में कुछ भी हो सकता है। इसको -π/2 लेस देन y, लेस देन π/2 लिखते हैं, जिसको समुच्चय के रूप में छोटी ब्रैकेट -π/2, π/2 लिखते हैं। y बराबर cot इनवर्स x, ये भी रियल नंबर होता है। और रियल नंबर में कोई भी मान हो सकता है, जिसका रेंज जो है, डोमेन जो है -अनंत लेस देन x लेस देन अनंत होता है। इसको रेंज के रूप में छोटी ब्रैकेट 0, π लिखते हैं, छोटी ब्रैकेट 1, 0 लेस देन y, लेस देन π लिखते हैं। इसी प्रकार इसी तरह इसका y बराबर सेक इनवर्स x, r माइनस छोटी ब्रैकेट -1, 1 छोटी ब्रैकेट 1। रेंज में बड़ी ब्रैकेट 0, π बड़ी ब्रैकेट 1 माइनस मध्य ब्रैकेट π/2 मध्य ब्रैकेट क्लोज। x का वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू -1 और x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अर्थात इसका वैल्यू जो होता है 0 और π/2 के बीच होता है, पाई के बीच होता है, और π/2 नहीं होता। कॉसेक इनवर्स का मान r -1, 1 लिखते हैं, x लेस देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जिसको लिखते हैं रेंज ग्रुप में बड़ी ब्रैकेट -π/2, π/2 बड़ी ब्रैकेट माइनस मध्य ब्रैकेट 0 मध्य ब्रैकेट 1।
अर्थात इसका वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में आता है, लेकिन जीरो वैल्यू इसमें नहीं लिया जाता है। अब और कुछ बताते हैं आपको कि साइन थीटा और कोस थीटा का मान -1 से 1 तक होता है। 1 से कभी बड़ा नहीं होता है और -1 से कभी छोटा नहीं होता है। सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान -1 और 1 के बीच नहीं होता है। ये नहीं कि -1 नहीं होता है, -1 होता है, 1 भी होता है, लेकिन -1 और 1 के बीच नहीं। और टेन थीटा कोट थीटा का मान -अनंत से प्लस अनंत तक कुछ भी हो सकता है। अब मैं संख्या रेखा दिखा रहा हूं। संख्या रेखा में बहुत बेजोड़ ढंग से मैंने दिखाया है। ये लकीर यह -1 से 1 तक है, इसका मतलब -1 और 1 तक होता है साइन थीटा और कोस थीटा का मान। और टेन थीटा कोट थीटा का मान -अनंत से प्लस अनंत तक कुछ भी हो सकता है। और सेक और कोसेक का मान देखिए दो पार्ट में दिखाया गया है। इसको जरूरी था दो पार्ट में दिखाना आवश्यक था। -1 से छोटा, -1 भी होगा और -1 से छोटा जितना हो, और 1 भी होगा और 1 से बड़ा जितना हो, लेकिन -1 और 1 के बीच नहीं। ये सब आपको पहले ध्यान में रखना। अब हम चलते हैं कुछ चैप्टर के बाद पर, कुछ फार्मूला भी इसके साथ दे रहे हैं, जो फार्मूला आपको 2.1 में काम देने वाला है। 2.1 के लिए दे रहे हैं आपको साइन इनवर्स -x बराबर -sin इनवर्स x, कोसेक -x बराबर -कोसेक इनवर्स x, और टेन इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x। दूसरा मैं दे रहा हूं cos इनवर्स -x बराबर पाई -cos इनवर्स x, सेक -x बराबर पाई -sec इनवर्स, कोट -x बराबर पाई -कोट इनवर्स। अब मैं वैल्यू निकालने बताऊंगा कि आप कैसे वैल्यू निकालेंगे। टाइप फर्स्ट, मान लीजिए पहला सवाल दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/2। पहले एक बात जान लीजिए इनवर्स कैसे लिखा जाता है। जैसे इनवर्स लिखने के लिए मान लीजिए साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है, तो हम लोग जब साइन को ऊपर करते हैं इसी को साइन इनवर्स, इसलिए थीटा एंगल है, इसलिए एंगल के बराबर होता है। अगर कोई भी इनवर्स का वैल्यू दिया हुआ हो तो समझ लीजिए वह एंगल है, चाहे वह जितना डिग्री हो, उस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वादी में वह एंगल है, कोण है। तो चलिए आपका सवाल पहले स्टार्ट हो गया। फर्स्ट टाइम या टाइप फर्स्ट करिए, इसमें सब पॉजिटिव वैल्यू की बात करेंगे। साइन इनवर्स 1/2। अब आप जान लिए कि 1/2 मान साइन कितना डिग्री में होता है। इसके लिए हम तालिका बता करके बता रहे हैं। ये हो गया एंगल थीटा, ऐसे इसमें बताया जाएगा हिंदी में भी, ये बात याद रखें। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। जीरो से लेके 4 तक संख्या याद, सब में 4 से भागा है। और सबका स्क्वायर रूट निकाल,
वर्गमूल लिखा था, ये आपका साइन का मान है। लकीर थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, जरूरी है। अब साइन को दोबारा लिखिए। अब 4 से 0 में भगा देते हैं, 0 बाद में खाता है, 0 का वर्गमूल 0, और 1/4 का वर्गमूल 1/2, 2/4 को हल करके निकाला। ये मैं मिटा दूंगा दोबारा। 2/4 को 2 से कटाए, 1/2 हो गया, रूट 1/2 हो गया, और 1 का वर्गमूल 1 और 2 का रूट 2, अर्थात इसको लिखते हैं 1/√2। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। आपके मोबाइल में डाउनलोड हो गया हो, इसका हो गया √3/2, पॉजिटिव वैल्यू लिया गया, और यहाँ 1। जब कोस थीटा लिखने लगी उल्टा लिखिए, इसको इधर लिखिए, इसको यहाँ लिखिए, इसको यहाँ लिखिए, मैंने पलटा के लिखिए। tan थीटा निकालना होगा, भागा दे दीजिए, 1 से 0 भागा दीजिए 0, इससे इसमें भागा दीजिए 1/√3 होगा, ऐसे इसमें भागा दीजिए 1 हो गया, इससे इसमें भागा दीजिए √3 हो जाएगा, और 0 से 1 में भागा दीजिएगा, भाग आ जाएगा। अब उल्टा लिखिए, 0 को उल्टा लिखिए अनंत, इसको उल्टा दीजिए, इसको उल्टा दीजिए, इसको उल्टा दीजिए, अनंत को उल्टाइएगा 0। अब sec थीटा, जैसे इसको उल्टा है वैसे इसको उल्टा दीजिए, 1 को उल्टाइएगा 1, इसको उल्टा दीजिए, इसको भी उल्टा दीजिए, इसको उल्टा दीजिए, इसको उल्टा, cosec इसको उल्टाइए, 0 को अनंत हो जाएगा, इसको उल्टाइए, इसको उल्टाइए, इसको उल्टाइए, इसको उल्टाइए। अब चलिए यहाँ कि 1/2 साइन में 1/2 कितना डिग्री में है, 30 डिग्री में है। सिर्फ 30 नहीं लिखना है, बहुत बच्चा 30 लिख देता है, ऐसे साइन 30 डिग्री लिखना है। अब बहुत बच्चा क्या करता है, यहाँ 30 लिख देता है, और ये गलत है, ये नहीं लिखना है। 0 से लेकर 90 तक अगर मान आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो। एक फार्मूला मैं बता दूं कि अगर रेडियन में बदलना हो, इसका फार्मूला होता है π/180 गुना d। बस यही फार्मूला यहाँ लगा दीजिए, π/180 डिग्री अब गुना d, 3 4 18 अर्थात π/6। अब इसी का और पॉजिटिव वैल्यू बताता हूँ, cos इनवर्स 1/2। अब देखिए cos में 1/2 मान कितना डिग्री में है, देखिए 60 डिग्री में है, cos इनवर्स cos 60, cos cos कैंसिल 60 डिग्री, और 60 डिग्री को उसी तरह रेडियन में बदल दीजिए, और यहाँ रेडियन लिखा जाता है, रेडियन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, किताब नहीं लिखती है, खाली π/6 बोल दीजिएगा, हो जाएगा। और यहाँ 60 डिग्री छोड़ दिया 18, π/3 रेडियन, ये पॉजिटिव वैल्यू हुआ। एवं प्रकार से मैं आपको और बता रहा हूं कि कैसे बनाया जाता है। ये तालिका आपका पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है, और इस तालिका के द्वारा आपको 2 मिनट हम इसमें रोकेंगे, 2 मिनट म्यूजिक बजा देंगे, 2 मिनट तक आप इसको आसानी से देखिए। जिस देखने में कहीं समझाने वक्त हो सकता है कि आपने अच्छी तरह निरीक्षण नहीं कर पाया हो, इसलिए अधिक अच्छी तरह निरीक्षण कीजिए।
कोई बात नहीं है। अब आप 2 मिनट तक देख चुके हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसको मैं मिटाता हूं, इधर वाला रहने देता हूं, इधर वाला मिटा देता हूं, जो मुझे बताने में आसान। पॉजिटिव वैल्यू का एक और बता देते हैं, कम से कम 3। टेन इनवर्स 1 के स्थान में लिखिए 10। आप देखिए 10 कितना डिग्री में है, वहां देख सकते हैं 45 डिग्री में है। बच गया 45 डिग्री। पाई/180 को 45 से गुना कर 4 में कट जाएगा और रेडियन लिख दीजिए पाई/4 रेडियन। ये फर्स्ट टाइप हुआ। अब मैं सेकेंड टाइप बताने जाता हूं। टाइप सेकंड 2 नियम से बनेगा। पहले नंबर हम ये नियम से बता रहे हैं, साइन इनवर्स -1/2। अब यहां देखिए कि 1/2 कितना डिग्री में है, तो आप कहिएगा 30 डिग्री में है। अगर 1/2 30 डिग्री में है तो यहां आपको करना क्या है, यहां आपको करना है कि साइन 30 डिग्री लिखना है, अर्थात इसका माइनस इसको दे देना है। अब साइन साइन कैंसिल हो गया, -30 डिग्री। उसी तरह पाई/180 डिग्री अब गुना -30 कटा दीजिए, 3 6 कटा -π/6 रेडियन। ये फर्स्ट मेथड हुआ। अब मैं सेकेंड मेथड बनाने जा रहा हूं, इसी सवाल का सेकेंड मेथड। चले आइए सवाल में, साइन इनवर्स -1/2। अब यहां देखिए मैंने एक फार्मूला लिखाया है आपको, साइन इनवर्स -x और माइनस साइन इनवर्स। बस आराम से ये माइनस को यहां कर दीजिए और साइन इनवर्स 1/2 दे दीजिए। अब यहां माइनस का झमेला आपका खत्म हो गया। अब आराम से आप 1/2 का वैल्यू बैठा दीजिए, साइन। अब आराम से हम माइनस लग गया, साइन साइन कैंसिल हो गया, 30 डिग्री हो गया। उसी तरह पाई/180 डिग्री और -30 से गुणा करें, 3 6 18 -π/6। अब मैं जो बताऊंगा, अब 2-3 सवाल बताऊंगा, पहले फर्स्ट मेथड से, फिर इसी को सेकेंड मेथड। तो मैं इसको मिटा देता हूं पहले उसी नियम से मैं बताऊं। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं, कोसेक इनवर्स -√2। चलिए कोसेक में चले आते हैं और कोसेक में देखते हैं √2 कहां है, तो 45 डिग्री में है। इसका माइनस इसको दे देंगे, कोसेक -45। याद रखिएगा इसका माइनस यहां आ जाएगा, कट गया, -45 हो गया। पाई/180 डिग्री गुना -45, 4 बार में कर दिया, -π/4 रेडियन। अब मैं आगे बताने जा रहा हूं। अब तो यह लग रहा है इसको मिटाना अनिवार्य है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। 2 मिनट तक हो चुका है, इसलिए अब आराम से इसको आप समझ सकते हैं। अब मैं इसको भी मिटा दिया। अब चल रहे हैं, इसमें 3 को बताना था, इसलिए तीसरा बता, टेन इनवर्स
-1/√3। अब देखिए 10 में 1/√3 आपका 30 डिग्री में है, तो आराम से लिख दीजिए 10 इनवर्स 10 -30 डिग्री। अब यह हो गया -30 डिग्री और इसको π/180 गुना -30 3 छाक 18 -π/6 डेढ़। ये हुआ सेकेंड टाइप का। अब इसको दूसरे मेथड से बता रहे हैं। मैंने टाइप सेकेंड है, टाइप सेकेंड ही है, लेकिन मेथड चेंज है। सेकेंड मेथड से बता रहे हैं। देखिए पहला सवाल ये साइन इनवर्स -1/2 और ये ऊपर से जो फॉर्मूला आया यही फॉर्मूला लगा दिए साइन इनवर्स -x और माइनस साइन इनवर्स x, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब बैठा दिए माइनस साइन इनवर्स 1/2 के बदले साइन 30 खत्म हो गया, माइनस बच गया और यहाँ 30 डिग्री पर। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिए π/180 डिग्री और गुना -3 3 छाक 18 -π/6 रेडियन। अब इसी में दूसरा भी सेकंड मेथड बता रहे हैं हम। आपका दूसरा है कोसेक इनवर्स -2। तो देखिए यहाँ कोसेक इनवर्स -x बराबर माइनस कोसेक इनवर्स x होता है, तो इसी तरह यहाँ पर हेल्प बैठा दिए माइनस कोसेक इनवर्स। आप आराम से हम √2 का मान बैठा सकते हैं कोसेक 45 डिग्री। कोसेक कोसेक कैंसिल हो गया, -45 डिग्री π/180 डिग्री गुना -45 4 बार में कट गया। अब इस तरह ये आंसर हो गया -π/4 रेडियन। अब इसी टाइप पर हम तीसरा बता रहे हैं सेकेंड मेथड से। टेन इनवर्स हमने क्वेश्चन लिया है -1/2, जो क्वेश्चन लिया है वही क्वेश्चन लेके दिखा रहे हैं। हो जाएगा -10 इनवर्स 1/√3 और 1/√3 का मान आप देख लीजिए तालिका में 33 डिग्री है। 10 इनवर्स और 10 कैंसिल, माइनस बच गया 30 डिग्री बच गया। अब इसको रेडियन बदल दिए π/180 डिग्री और गुना -3 छाक 18 -π/6। ये आपने सीखा दो टाइप का, एक पॉजिटिव वैल्यू का सीखा, एक साइन कोसेक और टेन का इनवर्स का माइनस वाला सीखा। अब हम थर्ड टाइप में चलते हैं। यहाँ याद रखिएगा इस तीनों का माइनस इस रेंज में बनता है और इसमें जो बनता है उसको मैं दिखा रहा हूं। cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स में -1/2। यहां देखिए कि cos इनवर्स में क्या है, पाई माइनस cos इनवर्स है। इस फॉर्मूले पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब वहां तालिका देखिए कि cos इनवर्स 1/2 कितना डिग्री में, तालिका देखिएगा तो आपको 60 डिग्री मिलेगा। देख लीजिए अब यहाँ हो गया पाई, cos कैंसिल हो गया, ये हो गया 60। अब पाई है 60 डिग्री को रेडियन बदल दिए π/180 गुना 60 इसको दिया अर्थात पाई माइनस π/3। दोनों पाई में आ गया, लघु उत्तर में 3π - π 2π।
कोई दिक्कत नहीं। इस फार्मूला को अगर आपको आसान दिक्कत करे पाई के स्थान पे आप 180 डिग्री माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन यह जरूरत पड़ने पर, लेकिन यहाँ हम पाई लिखते हैं। जब आपको जरूरत पड़ेगा तब आप जो है 180 लिख दीजिएगा, जिससे सवाल आपके लिए आसान हो। अब मैं ऊपर चलता हूँ, ऊपर मिटाने के लिए इस फार्मूला की जरूरत पड़ेगी बार बार, इसलिए मैं इस फार्मूला को नहीं मिटाता हूँ, मैं आगे फिर बता रहा हूँ। इसका दूसरा 3 पार्ट, इसमें माइनस वाला में 3 पार्ट अलग हो जाता है। 3 पार्ट अलग नियम से बनता है, 3 पार्ट अलग नियम से बनता है। तो चलते हैं दूसरा, सेक इनवर्स माइनस 2/√3। अब सेक के लिए लिख दीजिए 180 डिग्री माइनस सेक इनवर्स 2/√3। अब सेक में देखिए 2/√3 कितना डिग्री में है, तो 30 डिग्री में है। लिख दीजिए 180 डिग्री माइनस सेक 30। सेक से कैंसिल हो गया, 180 माइनस 30 150। इसमें थोड़ा सा आपको आसान ये होगा कि आप तुरंत में इसको रेडियन बदल दीजिए, लघुत्तम देने की उतना जरूरत नहीं पड़ेगी। गुना 150, 3 × 15, 3 × 12, 5/6। एक कोट वाला इसमें बता देते हैं हम, कोट इनवर्स -1। देखिए कोट में भी यही होता है कि पाई माइनस 180 माइनस डिग्री माइनस कोट इनवर्स 1। अब 1 का मान बैठा दीजिए, कोट में 1 मान 45 डिग्री में होता है। कोट इनवर्स कोट 45 खाली नहीं लिखिएगा। अब कोट कैंसिल हो गया, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 135 डिग्री। पाई/180 डिग्री गुना 135। 45 से 3 बार में खा जाएगा, 45 से 4 बार में खा जाएगा, 3π/4। अब इस तरह आपका तीनों टाइप खत्म हो गया। याद रखिएगा इसमें क्या क्या कि आपका साइन जिसमें गोल गिरा लगा 10 और कोस, इसमें माइनस जब चिन्ह आएगा तो डायरेक्टेड डिग्री में माइनस दे दीजिएगा। और 3 को आपको बच गया कोस, कोट और सेक, इसमें माइनस में 180 में घटा के वैल्यू लीजिएगा, 180 में घटा के वैल्यू लीजिएगा। अब आपको थोड़ा सा बचा हुआ है मेरे पास एक पार्ट, और वो पार्ट भी मैं बता देता हूं। तो मैं जो पहले बताया था इसको मैं मिटा देता हूं। इसमें वो पार्ट में बताता हूं। ये क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में और विद्यार्थी को मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो तालिका मैंने बताया था उसी तालिका पे इसका आंसर है। ऐसे आपके चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 13 है, लेकिन मैं बता रहा हूं y बराबर साइन इनवर्स ऑप्शन रहेगा, इसका विस्तार कीजिए। तो देखिए इसका आंसर, पहले मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। ऑप्शन आपका बुक में ही दिया हुआ है, 0 y पाई माइनस π/2 y π/2 सी 0 < y π और डी माइनस π/2 y π/2। अब तालिका उल्टा के देखिएगा, तालिका में आंसर आपका बी हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा माइनस π/2 y π/2, जिसको इस रूप में भी लिखते हैं।
एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, y बराबर cos इनवर्स x। इसका भी ऑप्शन वही है, ऑप्शन है 0 से पाई, ऑप्शन है -π/2 से π/2, ऑप्शन है 0 से पाई, ऑप्शन है -π/2 π/2। लेकिन यहाँ बड़ी ब्रैकेट है, यहाँ छोटी ब्रैकेट है। कोस इनवर्स में याद रखिएगा ये वाला तालिका हो, तालिका उल्टा के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने जो फर्स्ट में तालिका बताया है उसी तालिका में इसका आंसर निहित है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों विधि इसका, ठीक है। और जब आप सेट थ्योरी पढ़िएगा, इंटरवल पढ़िएगा, अंतराल, तब अंतराल में ये चीज आपको डिक्लेयर हो जाएगा। आपका 2.1 का लगभग सभी सम का मैंने एग्जाम्पल बता दिया है, और 2.1 में अब हमको नहीं लगता है कि कहीं भी डाउट है। आप टाइप देख लीजिएगा, क्वेश्चन किस टाइप पे आ रहा है, किस पर वो फॉर्म कर रहा है, उस पर देख करके आप बना लीजिएगा। ये जो YouTube चैनल है, इसमें मैं पूरा 12 का मैथ लोड करने जा रहा हूँ। 12 का मैथ टोटल लोड रहेगा इसमें, और आपको इनवर्स से मैंने स्टार्ट किया है। हर संडे को मैं इसमें 1 घंटा से 2 घंटा तक लोड करता रहूँगा, और आपको जो है आपकी सेवा में करता रहूँगा। अब बाकी आप जितना सब्सक्राइब इसको कर सकते हैं, जितना ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा ज़्यादा इसको लाइक कर सकते हैं। अगर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो हो सकता है कि आपके थोड़े से लाइक से, आपके थोड़े से मेहनत से हमारा कुछ फ़ायदा हो जाए। अगर YouTube चैनल के द्वारा हमें कुछ पेमेंट या कुछ आर्थिक मदद मिलने लगेगा, तो मैं इसको और भी बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब करूँगा। अभी तो मैं अंधेरे में तीर चला रहा हूँ, अंधेरे में काम कर रहा हूँ कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और YouTube पे मैं बार बार इसको लोडिंग कर रहा हूँ। अभी तो ये अंधेरे में तीर चल रहा है कि ना जाने क्या होगा। मैं टोटल ट्रिक्स भी YouTube पे लोड कर दूंगा, टोटल ट्रिक भी लोग जान जाएंगे, लेकिन इसका हमको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि हमें YouTube चैनल से कुछ फ़ायदा होने लगे, तो मैं इसको और भी बेहतरीन तरीके से आगे बताने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच। दो मिनट दोनों बोर्ड को आप देख लीजिए, 1 मिनट के लिए रोक दिए हैं। थैंक यू वेरी मच।